अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फटाफट से हम चलते हैं अपने थीम नंबर 9 में। बिज़नेस आइडिया बिज़नेस प्लान के बारे में पढ़ना है। ज़ाहिर सी बात है, जब भी हम कुछ ना कुछ स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, जैसे कि बिज़नेस है, तो हम उसके बारे में प्लान ज़रूर करते हैं, चाहे वो फॉर्मल टाइप है या इनफॉर्मल टाइप है। ठीक है, फॉर्मल मतलब लिखा हुआ हो या बस अब हम ख्याली तसव्वुरात में ही हैं। ठीक है, बिज़नेस आइडिया और बिज़नेस प्लान हमारे दिमाग में होता है, जबकि जो बिज़नेस होता है वो एज अर्थ पर होता है, ज़मीन पर होता है, जो लोगों को दिख रहा होता है। जबकि बिज़नेस आइडिया बिज़नेस प्लान जो है वो हमारे पास फिजिकली प्रीपेयर या फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, वो जस्ट हमारे माइंड में होता है। ठीक है, a business plan helps to entrepreneur the most to start a business. Irrelevant to a business success, it is obvious that every entrepreneur has some kind of business plan, whether formal or informal business plan. A business plan does not guarantee the success of a business venture. It is good to have one. कि business plan ये नहीं बता सकता कि आपका business कितना अच्छा जा रहा है, बल्कि हमने ऊपर इतनी ज़्यादा characteristics पढ़ी हैं, हमें वो उन चीज़ों पर भी उन चीज़ों के बिहाफ पर भी हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल जाता है, ओनली प्लान ही नहीं सिर्फ। ठीक है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस प्लान प्रोवाइड एक्सक्लूसिव सपोर्ट टू हेल्प मैनेज एंड सस्टेन द बिजनेस यूनिट। उसके बाद यहाँ पर आपने बिजनेस प्लान को समझने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस की एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए, जो आपके आइडियाज़ पे बेस करती हैं। बिजनेस आइडियाज़ कंसीडर्ड एज थॉट, बिजनेस आइडियाज़ जो है सब किसी के माइंड में आते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो आपके माइंड में आ रहा है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है या नहीं रखता, लेकिन जब तक आप अपने माइंड में जो आइडिया उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते फिजिकल में, तो वो बिजनेस तब तक बिजनेस नहीं बनता है। बिजनेस प्लान जो है हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कनेक्टिविटी बनाता है, जो कनेक्शन बनाता है बिजनेस आइडिया और फिजिकल बिजनेस के दरमियान में। या और बिजनेस प्लान एक ऐसी सीढ़ी है जिसे आप अपने बिजनेस के आइडियाज़ को ले जाकर अपनी ज़मीन पर ले आते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्पेस टू द अर्थ। उसके बाद हमारे पास एक बिजनेस प्लान किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, एक जो एंटरप्रेन्योर है उसने बिजनेस के बारे में ड्रीम किया होता है, अब उसने इस ड्रीम को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है, तो उसको सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाना होगा, ताकि वो बिजनेस प्लान को ट्रांसफॉर्म कर पाए बिजनेस आइडिया में। ठीक है, और फिर बिजनेस आइडिया से प्रैक्टिकल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई कि जैसे आप ऑटोमोबाइल वर्कशॉप को खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसके सबसे पहले स्ट्रेटजीज बनाएंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाएंगे, वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। उसके बाद अपना जो बिजनेस है वो आप बना पाएंगे। ठीक है, अब आगे उसके बाद है कि बिजनेस प्लान बनाया किसके लिए जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बिजनेस प्लान बनाया किसके लिए जाता है। यहाँ पर बिजनेस प्लान के दो यूजर्स होते हैं, दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स में हम खुद आते हैं, एक एंटरप्रेन्योर जिसने खुद एक बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। अब यहाँ पर जो बिजनेस है स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टार्ट होता है अपना चलने के लिए। उसके बाद पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ वो है जो कि आपके जो प्लान को देखते हैं, उसको पकड़ते हैं और आपके साथ शेयर्स भी अपने डालते हैं। ठीक है, आपको एक टीम बनाने देते हैं अपने साथ। In the case of entrepreneur must have a business plan to attract, guide and retain the newly employed human resources। फिर इसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स, दो यूजर्स हैं हमारे पास किसके बिजनेस प्लान के। ठीक है, कि बिजनेस प्लान को बनाया किनके लिए जाते हो, एक्सटर्नल यूजर है, इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में हमारे पास कस्टमर्स, सप्लायर्स और इन्वेस्टर्स आते हैं। कस्टमर्स जो कि आपका जो आपने बनाया होता है बिजनेस प्लान, उसमें उससे फ़ायदा उठाते हैं। सप्लायर्स और इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं और सप्लायर्स जो आपको सप्लाई देते हैं, उन्होंने भी बहुत सी चीज़ों को देखना होता है कि आप किस बेस पर चीज़ें खरीद रहे हैं, आप कितनी कितनी तादाद में चीज़ें खरीद रहे हैं। और कस्टमर्स को भी क्या होता है कि उन्होंने भी आपका बिजनेस प्लान पहले देखना होता है कि आप बिजनेस प्लान कहाँ तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, कस्टमर्स, फिर बाद में इन्वेस्टर्स। ठीक है, सप्लायर्स। उसके बाद हमारे पास बिजनेस प्लान की लेंथ एंड डेप्थ ऑफ बिजनेस प्लान, हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर्स हमारे पास एक एंटरप्रेन्योर खुद है, दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस है। ठीक है, एंड द एंटरप्रेन्योर इटसेल्फ। अब एंटरप्रेन्योर एक खुद किस तरह से है कि एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस के डेप्थ में जाकर उसको पढ़ना होता है, उसको प्लान करना होता है। एंटरप्रेन्योर चॉइस क्या है, प्रेफरेंस को देखता है, उसकी एबिलिटी क्या है कि वो किस चीज़ को चाहता है। ठीक है, अब वो उसकी डेप्थ में जाके उस अपने बिजनेस के बारे में स्टडी करेगा, उसको बनाएगा। फिर उसके बाद लेंथ एंड डेप्थ के बारे में अगर आपको पूछा जाए फैक्टर्स, तो फैक्टर्स आपके पास 5 हैं, वो ये वाले हैं। ठीक है, बाकी इनकी जो रीडिंग है वो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बता देती हूँ कि इनमें है क्या क्या।
तो इसमें एक एंटरप्रेन्योर होता है। फिर कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। बिजनेस आसान है थोड़ी ना है करना, और जाहिर सी बात है कम्प्लेक्सिटीज़ भी तो बाद में आती हैं, ठीक है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, आपको जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, अनवांटेड मिस्टेक से अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप बाद में अपने जो फ्यूचर है उसमें बहुत कम लॉस का सामना कर पाएँ, ठीक है। Complexity and depth of a business will help to reduce business risk and avoid unwanted mistakes. This is recommended to write an in-depth business plan in case of complex business। अगर आपका complex business है तो आपने लिखना है in-depth business plan, ठीक है। इट इज़ नॉट अ हेल्दी नोशन टू अवॉइड राइटिंग एंड, कि अगर आप अवॉइड कर दें इन डेप्थ बिजनेस प्लान को ना लिखने से, फिर आपको कम्प्लेक्सिटी और बहुत सी रोबस्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ता है। अब लेवल ऑफ कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है मार्केट्स में, जाहिर सी बात है। अब कम्प्लेक्सिटी में आपके पास मार्केट आजकल आसान थोड़ी ना, हर कोई अपनी नई से नई चीज़ों को निकाली जा रहा है, ईजाद करी जा रहा है कि, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी में हमारे पास ह्यूमन कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, ठीक है। जैसे एक इंसान की ज़िंदगी भी सरप्राइज से बनी हुई, इस तरह बिजनेस भी सरप्राइज से ही भरा हुआ है। द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी डिमांड्स इंक्रीज इन द रिगर ऑफ द बिजनेस प्लान। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मॉनिटरी रिसोर्सेज, कि आपने अपने टाइम को भी देखना, जाहिर सी बात है बिजनेस करना है तो आपको अपने टाइम भी देखना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज भी देखने पड़ेंगे, कि अगर तो आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने टाइम को भी देखना है कि आप फुल मतलब पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कि फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बनना है आपने। द लग्जरी ऑफ टाइम एंड अवेलेबल रिसोर्सेज विल डिसाइड द लेंथ ऑफ द planning a business idea and writing into the form of the business plan, ठीक है। Time, the length of window opportunity and the financial sources will guide you in deciding the ingredient of the plan document। उसके बाद हमारे पास फीचर्स आ जाती हैं बिजनेस प्लान के। फीचर्स क्या है? कम्प्रीहेंसिव आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ग्रोथ क्या होनी चाहिए, आपकी सेल मार्केट क्या होनी चाहिए, आपने बिजनेस क्या करना है, आपने बिजनेस को रन किस तरह से करना है, स्टार्ट किस तरह से करना है, और बिजनेस को जब आपने ख़त्म करना है तो किस तरह से करना है, और अगर आपके पास ये मसला आ जाए तो उसका प्लान बी क्या होना चाहिए, ठीक है। अब कम्युनिकेशन, हमारे पास आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि बिजनेस मार्केट में आपको अपने बेसिक कम्युनिकेशन का ख्याल रखना चाहिए कि सबसे पहले आपको कंप्लीट आपका मैसेज जो है वो कंप्लीट कोहेरेंट करेक्ट, कि आप जब भी अपने बिजनेस के बारे में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो लिखना है वो क्या लिखना है। आपने उसमें आपका मैसेज है वो कंप्लीट लिखा हो, ताकि कस्टमर्स को आपको पता चले, या सप्लायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको पता हो कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपने सेल क्या करना है, और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है और आपका टारगेट क्या है। The communication factor has so much much impact on the health of a message that it can blur the importance of quality content if not communicated properly। अब गाइडेंस क्या है कि बिजनेस प्लान की जो बिजनेस प्लान है वेल कम्युनिकेटेड होना चाहिए, कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, ठीक है, कि एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स जो है वो आसानी से गाइड कर सकें या उनको आसानी से पता चल जाए। फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेसिंग होनी चाहिए आपके पास बिजनेस प्लान इंक्लूड द फॉर्मल प्रोसीजर स्टेप्स इन ऑर्डर टू मेक कम्प्रीहेंसिव डेली कम्युनिकेशन एंड सबटल सोर्स ऑफ गाइडेंस ऑफ स्टेक होल्डर, कि आपके पास प्लानिंग जो प्रोसेस है वो आपका लिखा होना चाहिए, चाहे वो कोई और देखा ना देखे, लेकिन इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके प्लानिंग प्रोसेस को लाजमी देखते होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ अपना जो प्रॉफिट है जो शेयर्स हैं वो बीच में ऐड करने होते हैं। अब हम अपने जो स्ट्रेटेजी किस तरह से या कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान को किस तरह से बनाते हैं उसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपके पास टाइटल कवर पेज होता है। टाइटल कवर पेज में आपका नेम, लोगो लिखा होना चाहिए, बिजनेस कैसा है आपका ये लिखा होना चाहिए। उसके बाद टाइटल पेज के बाद जाहिर सी बात है बुक की एग्जांपल ले लें तो सबसे पहले बुक का नेम लिखा होता है, नीचे बुक का नेम लिखने के बाद ऊपर आप राइटर का नेम लिखते हैं, स्कूल का नेम लिखते हैं, ठीक है। बुक की एग्जांपल ले लें तो उसमें स्कूल का नेम, फिर स्कूल किस क्लास की ये बुक है, फिर बुक का नाम लिखा होता है, फिर नीचे कोने में करके बुक का राइटर लिखा होता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी लिखा होता है, लोकेशन भी लिखी होती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने बिजनेस प्लान के बारे में लिखा होता है, ब्रीकी में जाके लिखा होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है। कंटेंट्स लिखे होते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव समरी लिखी होती है जिसमें आपने पूरा होल बिजनेस प्लान
बताया। तो और ये एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो आपके पास 2 से 3 पेजों पर मुश्तमिल होती हैं और जिसमें छोटे छोटे स्मॉल पैराग्राफ्स भी। उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट प्लान आ जाता है। मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, ये पढ़ते हैं हम अब कि मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास सबसे पहले आपकी मैनेजमेंट टीम के बारे में लिखा हुआ कि आपकी मैनेजमेंट टीम में कितने बंदे हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, वो क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर हायरार्की लिखी होनी चाहिए मैनेजमेंट टीम की कि आपका टीम का स्ट्रक्चर क्या है, कौन किसके ज़िम्मे कौन सा काम है, टोटल नंबर ऑफ़ जॉब्स आपकी जो बिजनेस है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ जॉब्स हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी भी लिखी होनी चाहिए आपकी वहाँ पर कि आप गवर्नमेंट में किस तरह से साथ साथ गवर्नमेंट की किस तरह की गवर्नमेंट के जो रेट्स होते हैं उनमें किस तरह से चलते हैं। टोटल प्रोडक्ट और सर्विस प्लान आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपने बताना होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कितनी प्राइस पर ऑफर हो रही हैं। इसमें आप ये देखते हैं कि आपके प्रोडक्ट की तादाद कितनी है, आप कितनी किस्म के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, किन को सेल करते हैं और प्राइस आपकी क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद क्या आ जाता है, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन प्लान आ जाता है, ठीक है। बिजनेस जो है वो एक छोटी चीज़ नहीं है। बिजनेस में आपने अपने प्रोडक्ट्स को भी देखना होता है और सर्विसेज को भी देखना होता है जिनको आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में हम दो चीज़ों का इस्तेमाल देखते हैं, प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं और सर्विसेज को भी देखते हैं। लेकिन सर्विसेज जो सर्विस बिजनेस है उसमें सिर्फ ऑपरेशन प्लान को देखा जाता है, जबकि जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें दो चीज़ों को देखा जाता है, दो प्लान्स को देखा जाता है, ऑपरेशन प्लान को देखा जाता है और प्रोडक्शन प्लान को देखा जाता है। ऑपरेशन एंड बिजनेस प्लान जो है वो हमारे पास वेरी टेक्निकल सेक्शन है बिजनेस प्लान का, क्योंकि इसमें हमने इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और स्टेक होल्डर्स को भी देखना होता है, रीड करना होता है, ठीक है। हमने टेक्निकल इंफॉर्मेशन को भी देखना होता है जो कि हमारे पास बिजनेस प्लान में होती हैं, ठीक है। अब ऑपरेशन एंड बिजनेस प्लान में हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वेज हैं या कुछ पार्ट्स हैं। वो है सबसे पहले इनपुट सप्लाई परचेज प्लान, या इनपुट प्लान होगा या सप्लाई प्लान होगा या परचेज प्लान होगा, ठीक है। उसमें हमने देखना है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हमने अपने किस तरीके को किस दिन हमने अपना जो क्या नाम है सप्लाई करना है अपना मटेरियल, ठीक है। और पेमेंट का क्या तरीका होगा, ठीक है। प्रोडक्शन प्लान आपने देखना है कि आपके पास कितनी आपका प्रोडक्शन प्लांट कितना है, आपने टूल्स को देखना है, मशीनरी को देखना है कि आपके पास तमाम चीज़ें कंप्लीट हैं, कि आपके पास लेबर कंप्लीट है, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट को आपने देखना है। उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को देखना है। मैनेजमेंट सिस्टम जो है बिजनेस प्लान में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें हमने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को भी देखना होता है, इसमें हमने क्वालिटी मैनेजमेंट को भी देखना होता है। एक एंटरप्रेन्योर को इसके बारे में इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, बल्कि वो क्वालिटी मैनेजर को भी हायर कर सकता है, ठीक है, जिससे वो कहे कि ये तुम्हारा काम है, ठीक है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक प्लान हमारे पास क्या है कि जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से ट्रैवल होकर आपकी मार्केट में जाएंगी और वहाँ पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्या वो होलसेलर्स में होंगी, क्या वो रिटेलर्स में होंगी, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर्स में होंगे। उसके बाद हम पीछे प्लान्स पढ़ रहे थे, हमारे पास फाइनेंशियल प्लान आ गया। इस चीज़ को हम अपना कंटिन्यू कर रहे थे, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन प्लान प्लान्स को देख रहे थे, तो सबसे उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल प्लान आ जाता है। फाइनेंशियल प्लान जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल प्लान ही हमारे पास बिजनेस प्लान का बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, प्लान है सॉरी। ये फाइनेंशियल प्लान को देखते हुए ही हम अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं, हम अपनी मार्केटिंग को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान इज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ बिजनेस प्लान अलोंग विद द मार्केटिंग प्लान। अब मार्केट उसमें हमारे पास फाइनेंशियल प्लान में हमारे पास 3 क्वेश्चंस होते हैं कि आपकी फाइनेंस कितनी है, आपको कितनी चाहिए, आप कहाँ से लेंगे, ठीक है। और आप यूटिलाइजेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट आपके क्या होंगे, ठीक है। कि आपने कहाँ से यूटिलाइज, आपने कहाँ से ये मनी लिया है और कहाँ पर आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। आपको कितनी सेल्स हो रही हैं और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। Pro forma income statement, balance sheet and cash flow statement are prepared on monthly, quarterly and biannually। आपको मतलब इन सब चीज़ों का बनाना पड़ता है pro forma कि आप चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो साल का आधा हो, चाहे वो साल की हो।
अपेंडिक्स फिर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। हम कंटेंट्स देख रहे थे ना, तो हमारे पास अपेंडिक्स आ जाता है। अपेंडिक्स में हमने क्या करना है कि अपेंडिक्स में हम अपने इनफॉर्मल पार्ट को भी लिखते हैं और बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट के बारे में लिखते हैं। इसमें हमारे पास सीवीज होती हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें आप अपने कस्टमर्स के लिए कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी लिखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आप लगा लें कि आप कस्टमर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपने सब कुछ अपेंडिक्स में लिखना होता है, ठीक है। यू मे ऑल्सो अटैच इन्फॉर्मेशन कि आपके कस्टमर्स किस तरह से हैं और आप कस्टमर आपके ये स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर यही सारा कुछ लिखा गया है। किट इंक्लूड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम्स, इसमें सीवीज आ जाती हैं। ओके, यू मे ऑल्सो अटैच इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडवांस ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर इफ एनी और एनी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विच यू कंसिडर अवेलेबल, ठीक है। बस ये हमारे पास यहाँ पर थीम नंबर 9 था, छोटा सा ही थीम था। तो इसके आपने लाजमी ये भी देख लेना एक बार, ठीक है। ये तमाम चीज़ें वही हैं जो हमने उसमें पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है। सबसे पहले हमारे पास टाइटल पेज होता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव समरी होती है, जर्नल प्लान, डिस्क्रिप्शन, मैनेजमेंट प्लान, फिर टोटल प्रोडक्ट सर्विस प्लान होते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है बस।